24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगरपालिका परिषद ने पेश किया 256 करोड़ का बजट। पार्षदों ने मचाया हंगामा, की संशोधन की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का फूंका पुतला, निकाली आक्रोश रैली। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 देसी पिस्टल और 12 कारतूस बरामद। आरोपियों में एक सरपंच भी शामिल। विद्युत करंट लगने से महिला की मौत, हट्टा टोला का मामला। और महाशिवरात्रि पर्व की जोर शोर से की जा रही तैयारियां। पुराने राम मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। आकर्षक झांकियां रही प्रमुख आकर्षण का केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को नगरपालिका में परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें 119 प्रस्ताव पेश कर वर्ष 2019-20 के लिए आय व्यय का लेखा जोखा बजट पेश किया गया। हर बार की तरह इस बार की परिषद की यह बैठक काफी हंगामेदार रही, जिसमें प्रस्तुत 119 प्रस्ताव सहित 22 पन्नों के बजट का आकलन करते हुए कुछ पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। इस पूरे बजट के दौरान कई अधिकारी कर्मचारी बैठक में अनुपस्थित रहे। वहीं आचार संहिता के लगने की हड़बड़ी साफ देखी गई। वहीं कई प्रस्ताव पर भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगे। अंत में पेश किए गए 119 प्रस्तावों में से केवल 40 प्रस्तावों पर ही चर्चा हो सकी, जबकि 69 प्रस्ताव आगामी बैठक के लिए स्थगित कर दिए गए। वहीं बजट के सभी 22 पन्नों में पाई गई गड़बड़ियों और पार्षदों के विरोध को देखते हुए 4 पार्षदों, सीएमओ व लेखापाल की एक टीम बनाकर इसे संशोधित करके पास बजट को अपलोड करने की बात कही गई। आपको बता दें कि रविवार को नगरपालिका परिषद में 256 करोड़ 55 लाख 20,729 रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें 255 करोड़ 75 लाख 77,236 रुपए का कुल व्यय बताते हुए 69,43,493 रुपए की बचत पाई गई, जिस पर कई सवाल उठाते हुए पार्षदों ने इसमें संशोधन किए जाने की मांग की। पार्षदों के इस विरोध को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने बजट में संशोधन करने और संशोधन के दौरान पार्षदों की राय लेकर संशोधित बजट को अपलोड करने की बात कही। बजट को लेकर बुलाई गई इस बैठक में नगरपालिका के कई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित नजर आए, जिसको लेकर पार्षद शफकत खान ने परिषद शुरू होने के पहले ही उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक से ई विभागीय अधिकारी कर्मचारी नदारद क्यों हैं, जिस पर अध्यक्ष अनिल धोवारे ने कहा कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बैठक की सूचना दी गई थी, वे नहीं आए तो उनका 1 माह का वेतन काट लिया जाएगा। वहीं पार्षद शबीर मंसूरी ने कहा कि ऐसा कई बार हो चुका है कि महत्वपूर्ण बैठक से अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित रहे हैं और उनके वेतन काटने की बात कही गई थी, लेकिन उन पर कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई। नगरपालिका में आयोजित इस परिषद की बैठक में बजट के पूर्व 119 प्रस्ताव रखे गए थे, जहां समय के अभाव को देखते हुए महज 40 प्रस्तावों पर ही चर्चा की गई, जबकि 69 अन्य प्रस्तावों को आगामी बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इनसे पार्षद शफकत खान के टेंडर काल में वर्क ऑर्डर में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, तो वहीं शबीर मंसूरी ने उनके वार्ड के लिए प्रस्तावित 32 लाख के टेंडर अब तक वर्क आउट जारी न किए जाने पर विरोध जताया। वहीं पार्षद शबीर ने इंजीनियरों की परिपक्वता पर भी कई सवाल खड़े करते हुए उनके वार्ड से ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण किए जाने की जानकारी दी। वहीं पार्षद शफकत खान ने शहर भर में खोदी जा रही नालियां, पाइपलाइन के रखरखावों व नल व्यवस्था शुरू होने को लेकर समय सीमा का उल्लेख करने को कहा। बताएं मुझे, मैंने इस लेटर से चर्चा भी कर रहा हूँ। क्यों नहीं लग पाया मेरे वार्ड में टेंडर? 32 लाख रुपए का और 37 लाख रुपए 66,000 का क्यों लग गया? मुख्य नगरपालिका अधिकारी जी जवाब दीजिए। मुझे बजट मिलने के
होंगे क्या? नहीं तो कौन सा क्या अमल में हुआ बताओ। मेरे कहने का मतलब है प्रस्ताव आते हैं, अभी जितने प्रस्ताव आ रहे हैं सिर्फ आएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन अमल में नहीं आते। उसमें से 2-4 अमल में आएंगे बस, फिर पेंडिंग। जितने भी उठा रहे प्रस्ताव साल भर के, 2 साल के, 3 साल के। पूरा मौसम गर्मी आना है, पानी की दिक्कत परेशानी होगी, स्टाम डैम का काम शुरू कराएं, पूरे टैंकर सुव्यवस्थित करें। और हमको अगर कलेक्टर के माध्यम से नहीं मिलती तो ना मिले। 4 साल से हमारा भाई सांसद प्रतिनिधि के रूप में बैठे, सांसद महोदय ने आज तक हमको एक राशि नहीं दी है। हम उसे निवेदन करते हैं कि राशि दिलवाएं नगर पालिका को, क्योंकि अब समय आ रहा है चुनाव का, जो उनके कोटे में बचा हो वो दे दें। पूरे जिले भर में उन्होंने टैंकर बांटा, नगर पालिका में एक टैंकर नहीं दिए। अगर कलेक्टर साहब के कहने पे नहीं मिलता तो सांसद महोदय के दबाव से आपको पैसा मिले। मैं निवेदन पार्षद याशिन खान ने उनके वार्ड में पाइपलाइन ठीक तरीके से बिछाने का मुद्दा उठाया, तो वहीं पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने विद्युत एक्रिलिक की खरीदी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए उनकी जांच कराए जाने की मांग की। पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने कहा कि नगर पालिका में 400 एक्रिलिक खरीदे गए थे, जबकि नगर पालिका द्वारा 24 एक्रिलिक का भुगतान किया गया है। वहीं पार्षद शफकत खान ने मोयल भरवेली से अनुदान की राशि मिलने सहित सांसद बोध सिंह भगत से भी नगर पालिका के लिए राशि लिए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर सांसद प्रतिनिधि सुनील खरोले ने सांसद के समक्ष प्रस्ताव रखने की बात कही। वहीं पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने पीएम आवास की राशि और मकानों के नक्शे पास न किए जाने को लेकर इंजीनियरों की खिंचाई कर दी। वहीं पार्षद याशिन खान ने फुटकर व्यापारियों की आवाज उठाते हुए उन्हें उचित स्थान पर दुकान बनाकर दिए जाने की वकालत की। आयोजित इस बैठक में पार्षदों ने इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। सभी वार्डों के लिए चयनित संबंधित इंजीनियरों की जमकर खिंचाई की, जिस पर अपना पक्ष रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने कहा कि सभी 33 वार्डों के लिए चयनित सब इंजीनियरों को हटाकर सभी वार्डों का चार्ज इंजीनियर राहंग डाले को दे दिया जाए और बाकी बचे सभी इंजीनियरों को अलग अलग कार्य सौंपा जाए। किसी को फिल्टर प्लांट, किसी को पाइपलाइन, तो किसी को पीएम आवास का काम दिया जाएगा। एक सब इंजीनियर खाली रहेगा जो जरूरत पड़ने पर कहीं भी भेजा जा सकता है। श्री धुवारे ने आगे कहा कि गैर जिम्मेदाराना कार्य करने वाले सभी इंजीनियरों को सुपरवाइजर बना दिया जाए, ये किसी काम के नहीं है। भी परिषद की बैठकों में यह देखा गया है कि जो प्रस्ताव परिषद में आते हैं, क्या यह प्रस्ताव पीआईसी में रखा गया था? और रखा गया था तो वहां क्या निर्णय हुआ, इसको तो अवगत कराना चाहिए परिषद को। परिषद उसको अवगत नहीं कराते और पुनः उसको प्रस्ताव को इस तरीके से रख देते हैं कि परिषद को निर्णय लेना है। कम से कम इस बात को अवगत कराएं परिषद को कि पीआईसी ने क्या निर्णय लिया और परिषद उसका अनुमोदन करना है कि उसको नियम को चेंज करना है। ये सारी चीजों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। हम इसमें लिखते जरूर हैं नगर पालिका अधिनियम की धारा इत्यादि, नगर पालिका इतना, मगर उस बात को हम लिखते नहीं। हर बार जितनी वसूली आ रही है उससे 10% बढ़ा करके हर साल वसूली बढ़ रही है। तो अपने को फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी? मेरे वार्ड के छोटे-छोटे पीआईसी में सब पास हो गए हैं। अध्यक्ष जी, आप तो हमारा भरपूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन ना छोटा बड़ा जो भी है, अब जैसे ये 22 लाख की चीजें हैं, क्या 22 लाख रुपए का क्या है? आपकी नाक के नीचे आपके कर्मचारी सब सारी चीजें कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और आपको इन लोग धोखे में रख रहे हैं। ये विषय हम लोग बहुत अंदर तक जा रहे हैं, तब हमारे सम्मुख आ रहे हैं, और ऐसे ये पूरे 114 विषय पर बात होगी, पूरे 114 विषय पर घोटाले हैं। ये तो अब चालू हुआ है घोटाला। 5 महीने लग रहे हैं, तो मेरे भाई से बोलूंगा कि शायद हमको 5 महीने और लगे वर्क ऑर्डर जारी करने। ये हमारी नगर पालिका परिषद की कार्रवाई है कि हम और आप जो शहर को विकसित करने की सोचते हैं, हम और आप जो यहाँ बैठ के शहर को गति देने की कोशिश करते हैं, वो हम इस तरीके से गति नहीं दे सकते। ये कड़वा सच्चे है। हमको काम लिमिट दिनों में करने को होगा, तब हम जनता को लाभ पहुंचा सकते, ना कि हम चाहिए 1 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 1 लाख चाहिए, बाकी के ये प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए होंगे। क्या है व्यक्ति स्वीकृति? प्रस्ताव को हालांकि परिषद आने की जरूरत नहीं थी। नहीं रखे, सुनिए भाई साहब, तब आने की जरूरत नहीं थी। अगर आप पीआईसी में इसको 20 लाख से नीचे सैंक्शन कर लेते तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। जाने एक बड़ी गलती आपका जो प्रशासनिक अमला है वो कर रहा है। एक नक्शा पास करने के लिए 6 महीने
ये इंजीनियर लोग सुन लो, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शक्ल दिखाने आ रहे, बाकी कोई काम नगर पालिका का नहीं कर रहे हैं। और सुन लो एक बात, मेरे को बोलने में कहीं कोई इज्जत नहीं है कि हम पीछे इसी कारण रह रहे हैं कि इंजीनियरों को कार्यप्रणाली हमारी ठीक नहीं है। आज जगह जगह भूसे पड़ा हुआ है, जहाँ जाइए हम इसके आगे भी सुना के आए बैठकों में, इसलिए कुछ व्यवस्था को हमको इनसे अलग करना पड़ेगा। अभी तो रेडी कर रहा है कि इनको खाली रखना पड़ेगा, बस इनको सुपरवाइजर बनाओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर उसको स्थापित करना है तो वो काम नगर पालिका करेगी, वो काम कलेक्टर साहब को नहीं करना चाहिए। ये हमारी कमी है, ये हम उसमें पीछे रह गए। अभी बताइए, पूरे गैरेज वालों को दुकान दे रहे, तालाब के अंदर पे दे रहे। जब हम तालाब का हमने प्रोजेक्ट बनाए तो एनजीटी का आदेश है कि आप तालाब के वहां कोई काम ही नहीं कर सकते, और आज गैरेज वालों को आप तालाब के अंदर ले जा रहे। उनके साथ ऐसा छलावा क्यों किया जा रहा है? क्या कलेक्टर महोदय को नहीं समझता कि वहां एनजीटी आएगी करके? यानी इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ से भी दुकान हटा लो, हम तुमको डिपो में ले जाएंगे, कुछ दिन बाद एनजीटी आदेश करेगी, वहां से भी दुकान हटा लो। जब हम किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीन क्यों रहे? फिर हमारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, आप चिंतन करिए, अगर दुकानों को स्थापित करना है तो नगर पालिका करे, श्रेय कलेक्टर महोदय को मिलेगा, सारा काम अभी हम कर रहे हैं। आयोजित इस बैठक के दौरान सभी में आगामी समय में लगने वाली आचार संहिता को लेकर हड़बड़ी देखी गई। सभी पार्षद उनके कार्यों के रुके हुए विकास कार्यों के टेंडर जारी करने, वर्कआउट दिलाकर कार्य शुरू करने की हड़बड़ी में दिखे। लगभग सभी पार्षदों का मानना था कि आचार संहिता लगने के पूर्व उनके वार्ड के वर्कआउट जारी होकर निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो कार्य अटक जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई सत्ता परिवर्तन का असर नगर पालिका बालाघाट में भी देखा गया, जिसमें पीएम आवास योजना की राशि को लेकर यासिफ खान सहित कुछ अन्य पार्षदों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, तो नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने भी मुख्यमंत्री की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए, जिसे देखते हुए पार्षद शफकत खान ने पार्षदों के विरोध को झूठा बताया। इस दौरान पार्षद यासिन खान और शफकत खान के बीच गर्मागर्म बहस देखने को मिली। इंजीनियर साहब से यही साहब से किस वजह से आज तक की कब ऐसे नहीं आया? वहीं से भी डरा, पूरे प्रदेश में भी डरा। शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री के समय से अपन ने स्वीकृति प्रदान करके भोपाल भेजा चुके हैं। हाँ, तो विधानसभा की आचार संहिता लगने के बाद में कोई पैसा नहीं डला। देखो यहाँ पे आप लोग आगे से बढ़िया बात लोग, आपकी मंत्री लोग सबसे अच्छे संबंध है। आप मुझे थोड़ी जानकारी लेटर लिख करके पूछो कि हमारे प्रधानमंत्री आवास का पैसा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं डल रहा है? जिस दिन से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उसी दिन से नहीं डल रहा है। पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? शिवराज सिंह सरकार। पिछले 10 साल से नगर पालिका में किसकी सरकार? एक मिनट आप बैठिए। 10 साल से बालाघाट नगर पालिका में सरकार। देखो सुनो, परिषद में प्रस्ताव पास नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ तो इंजीनियर ने आप में तब काम करा हुआ। आप ऐसी बात है, ऐसा नहीं, नियम होगा। दूसरी चीज, आज तो शहर में जल आवर्धन योजना रविवार को 2.5 करोड़ का बजट पेश किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष गजानन नाफड़े, सहायक लेखा अधिकारी सुश्री आरती ठाकुर सहित समस्त पार्षदों की
प्रमुख उपस्थिति में पेश किए गए इस 22 पन्नों के बजट में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नगर की कुल आय 256 करोड़ 55 लाख 20,729 रुपए दर्शाई गई, जबकि नगर पालिका का कुल व्यय 255 करोड़ 75 लाख 77,236 रुपए दिखाया गया, जिसमें नगर पालिका को 69 लाख 43,493 रुपए की बचत बताई गई। बजट में चर्चा शुरू होते ही पार्षदों ने इसके आकलन पर सवाल उठाते हुए हंगामा मचाना शुरू कर दिया। साथ ही इसमें संशोधन किए जाने की मांग करते हुए बजट तैयार करने वाले सीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पेश किए गए इस बजट को शफकत खान ने जहां काल्पनिक बजट होने की संज्ञा दी, तो सिद्धार्थ शेंडे ने राजस्व अंशदान पर सवाल उठाए। वहीं जल कर वसूली, विभिन्न प्रकार के टैक्स, जमा की गई राशि पर ब्याज मिलने सहित बजट के सभी आंकड़ों का पुनः आकलन करने की मांग की गई, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बजट के लिए एक सीए की जगह 45 सीए बनाने की बात कही। उन्होंने बजट का पुनः अवलोकन कर पास बजट को अपलोड करने की बात कही। पेश किए गए इस बजट को लेकर की गई चर्चा के दौरान पार्षद रामलाल बिसेन ने पीएम आवास योजना की राशि न मिलने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब लोगों को मिलना है, और पिछले 4-6 महीने से जो लोगों को पैसा नहीं मिला, और वार्ड में जब जाते हैं तो वही जनता हमसे बोलती कि भैया प्रधानमंत्री आवास का पैसा कब आएगा। तो हम ये सुनते हैं कि अधिकारियों से और सरकार से ये मांग करते हैं, चूँकि अभी कांग्रेस की सरकार के राज्य में बैठ चुकी है, तो हम मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि सबसे पहले राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार 60% ये पैसा देती, तो पहले राज्य सरकार पैसा भेजती है, उसके बाद केंद्र सरकार इसका। वहीं पार्षद शफकत खान ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए बजट बनाने के कार्य में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रशासनिक अधिकारी अगर बजट को लेकर गंभीर होते तो ये बजट प्रशासनिक अधिकारी नगरपालिका का लेखापाल और नगरपालिका के कर्मचारी बनाते। ये बजट को सीए ने बनाया और सीए ने भी बनाया, शासन का बजट भी सीए बनाता है, मगर यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको इस और पूरा ध्यान देकर बजट को अपने सामने पूरा कवर करके और पूरी तरीके से जांच परख कर परिषद के समक्ष रखना चाहिए। जो उनके हिसाब किताब में नहीं रहता वो सिर्फ बनवा के ला लेते हैं और उसको पुटअप कर देते हैं, उसका वो आकलन नहीं करते। आज का बजट पास हुआ है, मगर पास इस हिसाब से हुआ है कि बजट को संशोधित करना है, क्योंकि बजट में जो खामियां हैं पिछले 2 साल में जो पहले बजट पास हुआ उसके आंकड़े अभी बदल दिए गए हैं, उन सब चीज़ों को संशोधित करके पुनः उसको बजट को पास माना जाए। ये बताया जा रहा है कि इस बार कोई करारोपण नहीं किया गया, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये सच्चाई है, शहर की जनता के लिए कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। टैक्स पिछले साल ही बढ़ाया गया था, इस साल कोई टैक्स का प्रारूप रखा नहीं गया है। और दूसरी चीज़, नगर पालिका से जो आय के साधन हैं वो आय के साधन इतने कम हैं, जो आज नगर पालिका की संपत्ति दुकानें हैं उससे नगर पालिका को बहुत कम आय होती है। इस और नगर पालिका परिषद का ध्यान आकर्षित कराया गया है कि व्यवस्था ऐसी बनाए कि नगर पालिका को आय के जरिए ज़्यादा बने। 22 पन्नों का बजट है, इसमें कितने पन्नों में गलतियाँ पाई? हर पन्नों में गलती। इसके अलावा पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने अधिकारियों कर्मचारियों को हिटलर की उपाधि देते हुए इस बजट का आकलन करने की बात कही। नगर पालिका परिषद बालाघाट की हमारे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत किया गया, और जब बजट का वाचन प्रारंभ हुआ तो बहुत सारी त्रुटियां बजट के सम्मुख हमको दिखाई दी, जिसका मेरे द्वारा और पार्षद शफकत खान जी उनके द्वारा ये विषय परिषद के सम्मुख उठाए गए हैं। निश्चित रूप से बजट त्रुटिपूर्ण है, और ये पूरी गलती बजट तैयार करने वाले अकाउंटेंट की, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की और उनसे जुड़े वो समस्त कर्मचारी जो बजट में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, तो उनके त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के कारण हमारा बजट गलत प्रस्तुत हुआ है। उसका वास्तविक आकलन जो होना चाहिए था वो वास्तविक आकलन नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से बजट में जो त्रुटियां थी परिषद के सम्मुख रखी गई है, और माननीय अध्यक्ष जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बजट में सुधार करके ही फिर उसको मध्य प्रदेश शासन की ओर अग्रेसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास में अपात्रों को लाभ देने का मामला जो सामने आया है, ये पिछले 6 महीने पहले भी जो 2 बैठकें हुई है उसमें मैंने प्रधानमंत्री आवास में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी से परिषद को अवगत कराया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं,
जो श्रेणी में नहीं आते। आप नगरीय क्षेत्र के निवासी होना चाहिए, आपको इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, आपको शासकीय कर्मचारी नहीं होनी चाहिए, आपकी आय 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सब मापदंडों को पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे दिया गया है। ऐसे लगभग 22 प्रकरण हैं जो मेरे संज्ञान में है, लेकिन मैंने परिषद को ध्यान आकृष्ट कराया था 6 महीने पहले भी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी उन पर। इसलिए पुनः मुझे प्रधानमंत्री आवास से संबंधित मामले को परिषद के सम्मुख उठाने पड़ा। एक बार घोटाला वाली भी बात सामने आई थी कि बहुत घोटाले हो रहे हैं, आपने अवगत भी कराया है आज। जी, विद्युत विभाग में जो मुझे जानकारी है। वहीं पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर ने पेश किए गए इस बजट को फेल बजट बताया। जो 28 तारीख की परिषद की बैठक थी, उस बैठक में मैं बताया था कि इस बजट का आकलन जो है पूरा का पूरा टोटल गड़बड़ है। तो उस बजट को मध्य प्रदेश शासन को यदि हम लोग सौंप देते आज, तो हमारे जो 1 साल का जो कार्यकाल जो बचा है उसमें जो आकलन जो पैसे हमको मिलते ऊपर थे वो नहीं मिल पाता। तो आज फिर परिषद की बैठक ली गई बजट के माध्यम बजट के हिसाब से, लेकिन आज भी एक कॉलम में टूटियाँ हैं। कम से कम नहीं तो नहीं वो 80 फेल है क्या पास है? नहीं, फेल है। फेल है। क्या होना चाहिए अब तक? इस बजट को सही करने के लिए आज जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने 4 पार्षदों को अधिकृत किया है, उन 4 पार्षदों का मैं नाम बताना चाहूँगा। पहला नाम छबीराम नागेश्वर जी, शपथ खान जी, सिद्धार्थ शिंदे जी और स्वयं एक मैं हूँ। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी है और हमारे लेखापाल जी। आपके कार्यकाल में जितने बार बजट पेश हुआ, क्या वो एक बार में पूरा पास हो गया या हर बार संशोधन गलत ही बजट पेश किया जाता है? गलत बजट। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धवारे ने बजट में खामियां होने की बात स्वीकारते हुए उसमें संशोधन किए जाने की बात कही। बजट लाए थे, हमारे अधिकारी कर्मचारी सबने मिलकर बजट बना के रखे, उसमें अनेकों खामियां है। क्या है, मानव प्रवृत्ति है, गलती तो होती है, कुछ आंकड़ों में इधर उधर फेरबदल हो गया है और कई राशियों में कम ज़्यादा का उल्लेख हुआ है। इसको हमने माननीय पार्षद शपथ खान, सिद्धार्थ शिंदे, रामभाऊ और यासीन भाई और हमारे छबीराम, इनको कहा है कि इसको अकाउंटेंट मैडम अधिकारी के साथ बैठ करके इसको संशोधित बजट ये करके संशोधन जो भी जितने भी संशोधन है उसको संशोधन करें और फिर इसको अपलोड करवाएं। ऐसा अपलोड ना कराएं क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार की खामी, कुछ आंकड़े में फेरबदल टाइप का दिख रहा है। कई मामले में आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे लोगों ने वो ले लिया है जिनको नहीं मिलना चाहिए था। नहीं मिलना चाहिए था, उन्हें लिए तो मैंने अभी पूछा तो 2 लोगों के खिलाफ उन्हें FIR दर्ज करें। और अब जितने भी इन्हें लिए हैं, चाहे मुझे अभी सूचना मिली वार्ड नंबर 10 में भी, वार्ड नंबर 3 में भी कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले लिया है, जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको उस श्रेणी में नहीं आते, तो उनकी भी हम FIR दर्ज करवाएंगे और राशि को पूरी राशि वसूल करवाएंगे। सब इंजीनियरों से काफ़ी नाराज है सभी पार्षद। हाँ, तो सब इंजीनियर से नाराज थे। पहले हमने 3 सब इंजीनियर को 3 वार्ड 11 वार्ड बांट दिए थे। अब उन सबसे वार्ड वापस लेकर के हमने एक ही सब इंजीनियर आंगडाली जी को पूरे 33 वार्ड दे दिए। अब इनको हम दूसरे इसमें काम में लेंगे क्योंकि नए सब इंजीनियर थे, इनको काम का अनुभव नहीं था, इस कारण से अनेकों दिक्कतें आती है। विद्युत विभाग की खरीदी में काफ़ी गड़बड़ी की बात सामने आई है। नहीं, गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने अपने कार्यकाल में, हमारे खुद के कार्यकाल में नई लाइट, जो नया लाइट होता है उसको हमने किसी प्रकार से खरीदे ही नहीं, हमने सिर्फ जोक और राड ही खरीदे थे। वो तो सामने के फैक्चर के वाली बात हो रही थी। किसान मित्र और किसान दीदी संघ की जिला स्तरीय बैठक नगर के काली पुतली चौक स्थित उद्यान में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी ब्लॉकों से किसान मित्र एवं किसान दीदी की मौजूदगी में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस संदर्भ में किसान मित्र संघ जिला अध्यक्ष किशोर पटले ने बताया कि प्रति 3 वर्ष बाद कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। इसी के तहत संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सर, हमारा जो जिला कार्यकारिणी है उसका जिला संगठन रहता है जो 3 साल का कार्यकाल रहता है ना। 3 साल में फिर पुनः उसको डबल से पुनर्निर्वाचित किया जाता है, नया गठन किया जाता है। तो आज हम 2017 में हमारा जिला कार्यकारिणी बनी थी। आज हमारे जिला कार्यकारिणी को 3 साल हो चुका था। फिर पुनः जिला कार्यकारिणी बनाने के लिए आज बैठक रखी गई। यहाँ पे सभी 10 ब्लॉक के किसान मित्र हैं जो ब्लॉक कार्यकारिणी और यहाँ पर जिला कार्यकारिणी को बुलाया गया है।
सार्वजनिक शिव नाग मंदिर देवटोला वार्ड क्रमांक 4 में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को सार्वजनिक शिव नाग मंदिर समिति के द्वारा मंदिर से भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है यहाँ से, और उसके पश्चात बाद यहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम है और मूर्ति स्थापना है और कल भंडारे का है। ये अपना सार्वजनिक आज़ाद शिव नाग मंदिर समिति जो कि पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। पकड़ाए आरोपियों में नेवरगांव किरणापुर निवासी महेश गेडाम, आकाश उर्फ टीटू मेश्राम शिवनी और डोंगरिया खैरलांजी सरपंच राम सिंह नगपुरे शामिल है। तीनों को हट्टा पुलिस टीम ने पकड़कर उनके पास से 4 देसी पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि अवैध हथियारों को खपाने की मंशा से कुछ लोगों के घूमने की सूचना मिली थी, जिस पर पाथरी चौक में चेकिंग लगाई गई थी। वहां बोलेरो वाहन में बैठे 3 लोगों को पकड़ा गया। इनके कमर में पिस्टल कसी हुई थी। पूछताछ में यह सामने आया है कि पिस्टल को महाराष्ट्र से लाकर अधिक कीमत पर यहां बेचने की मंशा थी। पुलिस रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी। देसी पिस्टल के साथ आरोपी को पकड़ना है। क्या पूरा मामला है, किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 15/2/19 से 31/3/19 तक एक अवैध शस्त्रों के खिलाफ में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बालाघाट जिले में भी माननीय आईजी साहब के निर्देशानुसार जिले में अवैध शस्त्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को एक सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय के मोबाइल पे मिली उन्हें कि कुछ लोग यहाँ पर अवैध हथियारों को खपाने के लिए बालाघाट ज़िले में घूम रहे हैं, जिसके तहत रात में हट्टा थाने के गोदरी चौक पर पाथरी चौक पर चेकिंग लगाई गई, जिसमें कि एक बोलेरो रात में 1 बजे के करीब आते हुए नज़र आई और जिसको रोक करके पूछताछ की गई। तो जिनमें से 3 लोग, पहला महेश गेडाम, दूसरा आकाश उर्फ टीटू मेश्राम, तीसरा राम सिंह नगपुरे, तीनों उस गाड़ी में बैठे हुए पाए गए, जिन्हें रोक करके उनकी जामा तलाशी ली गई। तो तीनों के पास से कमर में खोसी हुई एक देशी पिस्टल बरामद की गई और कुल 12 राउंड बरामद किए गए। और महेश, जो कि नेवरगांव किरणापुर का रहने वाला, उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने मेमोरेंडम में 1 पिस्टल अपने घर पर होना और स्वीकार किया। इस तरह 4 पिस्टल और 12 राउंड बरामद किए गए, और जिस पर से थाना हट्टा में 25/27 आर्म्स एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और इनसे पूछताछ और की जा रही है कि कहाँ से ये पिस्टल लेके आए हैं। तो कुछ जानकारी अच्छी मिली है, और जिस पर से एक टीम हमने ऑलरेडी वहाँ पर रवाना कर दी गई है, और वहाँ से भी उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर आगे की जानकारी और जुटाई जाए। सर ये क्या लगता है कि ये खरीद फरोख्त के हिसाब से कि कोई वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ घूम रहे थे? सर नहीं, इन लोगों का अभी तक जो हमने रिकॉर्ड देखा है ज़िले में, तो इन लोगों का वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पूर्व में इन्होंने कोई वारदात की। और वर्तमान में पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये पिस्टल ला करके यहाँ पर किसी को महंगी कीमत पर बेचने के लिए लाए थे, और उसी फिराक में ये कल भी सौदा करने के मूड में ही थे। विद्युत करंट से आहत एक महिला की जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतिका श्रीमती सावित्री, पति प्रमोद बाहेश्वर
25 वर्ष, ग्राम हट्टा टोला, थाना हट्टा निवासी है। आपको बताएं कि हट्टा टोला में सावित्री बाई के घर के सामने पंचायत का बोरवेल लगा है, जहां विद्युत मोटर भी लगी है। 3 मार्च को 3 बजे सावित्री बाई कचरा फेंकने के लिए अपने घोड़े के पास गई थी और पानी गिरने से जमीन गीली थी। तभी कचरा फेंकते समय सावित्री बाई अचानक विद्युत संपर्क में आ गई और बेहोश होकर गिर गई। विद्युत प्रवाह बंद करके सावित्री बाई को वहां से उठाया गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया, किंतु रास्ते में ही सावित्री बाई की मौत हो गई। बताया गया है कि सावित्री बाई का मायका नेवरगांव वारासवनी का है, जिसका विवाह 4 वर्ष पूर्व प्रमोद बाहेश्वर के साथ हुआ था, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी कोमेंद्र गौतम ने मृतिका सावित्री बाई के लाश का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। ये कौन है मरने वाली? भाभी शर्मा। ये कैसी घटना हुई थी? सर करंट। कैसे करंट लगा? सर वो बाड़ी में करंट, मतलब वो कचरा फेंकने गई थी, उसमें वो जो बिजली का यानी कि जो होता है ना बोरवेल, हाँ बोरवेल का करंट था इसमें पंप में, उससे ज़्यादा करंट लगे बाड़ी। कहाँ का बोरवेल था ये? सर घर के सामने में बोरवेल। नहीं, किसका है? हाँ सर, सर गवर्नमेंट है वो तो। गवर्नमेंट का? जी सर। तो क्या करने गई थी? सर कचरा फेंकने गई थी। क्या नाम है आपका? सर महेश कुमार बाहेश्वर। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक पर्व महाशिवरात्रि 4 मार्च को धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस महापर्व को लेकर जिले भर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। वहीं तमाम शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नगर के शंकर घाट में व्यापक तैयारियां की गई हैं। शिवरात्रि के एक दिन पूर्व रविवार को नगर के पुराने श्री राम मंदिर में भव्य और भक्तिमय माहौल में शिव बारात निकाली गई। श्री राम मंदिर ट्रस्ट एवं मां काली भक्त सेवा समिति व बम बम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई शिव बारात में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। इस शिव बारात में भगवान भोलेनाथ की मनोरम झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं। बैंड बाजे की धुन में नाचते गाते हुए यह बारात नगर का भ्रमण करते हुए नगर के हनुमान चौक पहुंची, जहां माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का मिलन हुआ। इसके बाद यह बारात नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वेनगंगा के पावन तट पर स्थित शंकर घाट पहुंची, जहां बारात का भव्य स्वागत किया गया। वहीं भव्य रात्रि की बेला में भगवान शिव और पार्वती का ब्याह रचाया गया। इस अवसर पर विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए।
मैदान में 2 मार्च को जय किसान ऋण माफी सम्मेलन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल, खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, बैहर विधायक संजय उइके, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वाल, परसवाड़ा पूर्व विधायक मधु भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद अतिथियों के हस्ते हितग्राही किसानों को शॉल श्रीफल से सम्मानित कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने देर से आने के लिए माफी मांगते हुए कहा कि कर्ज माफी का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और कहीं न कहीं सभी मंत्रियों को पहुंचना होता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के स्पष्ट आदेश हैं। कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है और ऐसे लोगों को आप लोगों को देखना है, अच्छे और बुरे की पहचान करनी होगी। देखिए यहाँ हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने कभी ऐसे कोई वादे बड़े बड़े नहीं किए जो कहा हो सो किया ना हो, बल्कि कहती कम है करती ज्यादा है। ऐसी हम पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी पार्टी के सरकार के हम लोग मंत्री हैं। तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी ये वही है जिसने देश को आजादी दिलाने से लेके और आज अगर पूरे देश में जो भी विकास दिखाई देते हैं, कल कारखाने, औद्योगिक संस्थान जितने भी हैं, वो हमारी सरकार की देन है, इनकी कुछ नहीं है। ये तो अच्छे दिन लाने के वादे करते हैं, काला धन लाने का वापस लाने की बात करते थे, 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात करते थे। हमारे किसानों के खाते में तो नहीं आया। हमारे जुझारू किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि 4 घंटे बाद में हमारे मंत्री जी यहाँ पधारे हैं। मंत्री जी ने ध्यान रखना चाहिए, ये दूसरा दौरा है इनका और दोनों वक्त ये 2-2, 3-3 घंटे लेट हुए हैं। अधिकारियों को ये निर्देश दें कि कार्यक्रम कम करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। ये किसान 2-2, 3-3 फसल लेने वाले किसान हैं, जितने भी दिख रहे हैं, बहुत कम ही किसान हैं। इनके पास समय नहीं है कि वो 4 घंटे 5 घंटे इंतजार कर रहे हैं। 3 बजे से बैठे हुए हैं ये लोग। 25% इस मंच में सिर्फ 25% लोग बैठे हैं, बाकी सब अपने अपने घर चले गए। मैं अभिनंदन करता हूं अभिनंदन का, और पुलामा और वहां मरे भी 4 अधिकारी। और लालबर्रा हॉस्पिटल कॉलोनी मानपुर में नवनिर्मित अष्टकोणीय शिव मंदिर प्रांगण में श्री भोले शंकर जन कल्याणकारी समिति के तत्वाधान में 26 फरवरी से जारी 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री रुद्र महायज्ञ के 6वें दिन 3 मार्च को शाम 4 बजे भव्य शिव बारात निकालकर शय्याधिवास करवाया गया।
तहत पनबिहरी में स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में 3 मार्च को विश्व विनाशक है महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अनोखा रुद्राभिषेक योग द्वारा परमात्मा शक्ति की अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैम आपका नाम? ब्रह्मा कुमारी उज्ज्वला। मैम कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे आज? यहाँ शिवरात्रि का कार्यक्रम किया जा रहा है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में सिर्फ मनाया ही नहीं लेकिन जन्मदिन के रूप में भी परमात्मा का ये यादगार पर्व मनाया जा रहा है। और स्वयं परमपिता परमात्मा कहते कि अग धतूरा तो हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ में जब तक परमात्मा के ऊपर हम अपनी बुराइयों का दान नहीं करेंगे, अर्पण नहीं करेंगे, तब तक परमपिता परमात्मा का जो सच्चा यादगार पर्व है वो भी मनाया नहीं जा सकता। इसलिए अपने अंदर की जो बुराइयां हैं वो परमात्मा के ऊपर। नगर के काली पुतली चौक के समीप अंबेडकर चौक रोड पर मोटरसाइकिल एक महिला को टक्कर मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क हादसे में एक महिला और मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें घायल महिला मनोकामना नागेश्वर ग्राम अमोली लालबर्रा को जिला अस्पताल से गोंदिया बेहतर इलाज हेतु परिजन ले गए। वहीं अन्य युवक विजय नामदेव मोतीनगर बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए बयान में विंग कमांडर को छोड़ने पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिए जाने और देश के सैनिकों का अपमान किए जाने की बात से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के काली पुतली चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता अभय कोचर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने नगर के भाजपा कार्यालय से आक्रोश रैली निकाली और पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और दमकल वाहन मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को काबू में किया। इस संदर्भ में भाजपा कार्यकर्ता अभय कोचर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। शहीदों का ये अपमान नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आक्रोश में दिख रहे हैं, उस आक्रोश का कारण भारतीय सेना का अपमान है। कांग्रेस पार्टी के जो अभी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह, उनके द्वारा बार बार शहीदों का अपमान किया जा रहा है। अभी जो सरकार ने एयर स्ट्राइक की है उसके सबूत मांगे जा रहे हैं और पाकिस्तान को अभिनंदन की रिहाई के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। तो यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य है और यह कार्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो हम आज दिग्विजय सिंह का पुतला जलाकर ये विरोध करना चाहते हैं कि भारत में जो यदि रह करके बार बार जो सेना का अपमान किया जा रहा है इसको बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए दिग्विजय सिंह माफ़ी मांगे, राहुल गांधी देश से माफ़ी मांगे। हमारे सेना के जवान पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करते हैं, वहाँ के आतंकवादियों के अड्डे को साबुत। जिला मरारमाली समाज की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर रविवार को बैहर रोड स्थित मरारमाली समाज के सांस्कृतिक भवन में सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विकास खंडों के मरारमाली समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। जिलाध्यक्ष पद के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके बाद प्रतिनिधियों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिसमें 74 मत पड़े, जिनमें से 57 मतों के साथ रमेश नागेश्वर जिला अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। वहीं उनके प्रतिद्वंदी सदन बाहे को 17 मत प्राप्त हुए। इस संदर्भ में कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्री पंचेश्वर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
जी, जिला मरारमली समाज में आज जिलाध्यक्ष का निर्वाचन होना है। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उदय सिंह पंचेश्वर के देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 12 फरवरी 2019 से विभिन्न जो बालाघाट जिले में ब्लॉक हैं और उन ब्लॉकों में जो हमारा समाज निवास करता है, तिथिवार 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक विभिन्न चरणों में 10 ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव हुआ और उसके पश्चात आज 3 मार्च को अध्यक्ष जिला मरारमली समाज के अध्यक्ष का निर्वाचन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। इसमें 2 प्रत्याशी सामने आए हुए हैं। पहला प्रत्याशी श्री सदन बाहे जी है, दूसरी प्रत्याशी रमेश नागेश्वर जी है। वारासिवनी के शासकीय सिंधु प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षिका बीएलओ के रविवार को स्कूल में उपस्थित न होने की वजह से वार्ड नंबर 15 के मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए परेशान होना पड़ा। इस संदर्भ में संजय जाग जुड़े ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर विशेष शिविर आयोजित किया गया। मतदाताओं के नाम जोड़े जाने थे, लेकिन बीएलओ स्कूल में उपस्थित नहीं हुए। वारासिवनी में स्थित सिविल अस्पताल में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन वारासिवनी के तत्वाधान में 3 मार्च को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के जिला संयोजक प्रकाश खटवानी की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में 70 लोगों ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में फाउंडेशन के जिला संयोजक श्री खटवानी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। और अभी यहाँ पर पहला यहाँ पर हो रहा वाराणसी में रक्तदान शिविर। कितने लोगों ने रक्तदान किया? संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में अब तक के 47 नाम आ चुके हैं और कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस रक्तदान करने? उद्देश्य है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। इस रक्त के बगैर किसी की ऐसी मौत न हो। बाबा जी का संदेश है, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह का, कि ये खून नाड़ियों में बहे, नालियों में न बहे। इसके उद्देश्य से कि हर किसी को ये काम करना है, मानव सेवा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सेवा एक रिश्ता है, जो निभाए वो फरिश्ता है। सेवा की सच्ची प्रीत है, सुख देना जिसकी रीत है। सुख पाकर के हम सेवा न भूलें, तभी जीवन की सच्ची जीत है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर पालिका परिषद ने पेश किया 256 करोड़ का बजट। पार्षदों ने मचाया हंगामा, की संशोधन की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का फूंका पुतला, निकाली आक्रोश रैली। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 देसी पिस्टल और 12 कारतूस बरामद। आरोपियों में एक सरपंच भी शामिल। विद्युत करंट लगने से महिला की मौत, हट्टा टोला का मामला। और महाशिवरात्रि पर्व की जोर शोर से की जा रही तैयारियां। पुराने राम मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा, आकर्षक झांकियां रही प्रमुख आकर्षण का केंद्र। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।